एक आदमी कहीं पर सफ़र कर रहा था और उसके साथ एक कुत्ता भी था। चलते चलते वो एक ऐसे मकाम पर पहुंचा जहां पर उसका कुत्ता जो है वो आगे चलना उसके लिए पॉसिबल नहीं था, वो चल नहीं सकता था। वहीं पर वो बैठकर वो जो इंसान है वो आदमी अपने कुत्ते पर वो है रोना शुरू हुआ, आहो जारी करना शुरू हुआ, पुकार करना शुरू हुआ। ऊंची आवाज में उसकी रोने की आवाजें आ रही थी। पास से एक फकीर गुजरा जिसने सुना कि ये आदमी जो है वो कह रहा है कि हाय मेरा कुत्ता जो अब इस दुनिया से रुखसत हो रहा है, ये ऐसा खूबसूरत कुत्ता, हाय मेरी आवाज सुनने के लिए कौन आएगा, मेरी लाज रखने के लिए अब कौन आएगा, मैं तो अब भूखा मर जाऊंगा। ये कुत्ता अब मुझे ये शिकार करके लाता था, अब मेरे लिए शिकार कौन करेगा। ये मेरा सारा कुछ था जिसकी बल बोते पर मैं अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहा था। मेरे ये घर का रखवाला भी था, मैं जहाँ पर भी जाता इसे साथ लेकर जाता और ये मेरे लिए शिकार भी करता जो मैं खाकर अपनी जिंदगी गुजार रहा था। इसी के बल बोते पर तो मेरी जिंदगी चल रही थी। ये शिकार करता, मैं खा लेता। अब ये जो है वो इस दुनिया से रुखसत हो रहा है, अब मेरा क्या बनेगा, मैं अब कैसे जिंदा रह सकूंगा। फकीर ने जब उसकी आवाज सुनी तो उसने कहा, भैया इस कुत्ते को कौन सा मर्ज लाहिक हो गया है, ये तो बताओ, इसको कौन सा ऐसा जख्म आ गया है कि जिसकी वजह से अब ये मर रहा है, कोई इसका तो सदेबाब होगा ना। उसने कहा, जनाब ये भूख की वजह से मर रहा है, ये तड़प रहा है, बिलक रहा है। क्यों? क्योंकि ये कई दिनों से इसे खाने के लिए कुछ मुयस्सर नहीं आ रहा, अब भूख की वजह से अब ये इस दुनिया से रुखसत हो रहा है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो फकीर ने कहा, अल्लाह तबारक व तआला तुझे सब्र दे और सब्र पर तुझे अजर अजीम भी अता फरमाए। वो रब जो है वो सब्र पर अजर भी देता है और तेरी इस मुश्किल को आसानी में मुब्तला करे। उसने ये दुआ दी और चंद कदम फकीर आगे गया तो फकीर की नजर जो है ना वो उस बंदे के कांधे पर लटकी हुई गठड़ी पर पड़ी। तो उसने मुखातब होकर उस बंदे से पूछा कि यार ये गठड़ी में तेरे ये जो बांधा हुआ है ये क्या बांधा है। उसने कहा, ये मेरा रख्त सफर है, चंद रोटियां हैं कल के लिए और कुछ खाने पीने का सामान है। तो फकीर को बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने कहा, बदबख्त इंसान, तेरा कुल सरमाया जो तू कह रहा है कि मेरा ये कुत्ता है, ये मर रहा है भूख की वजह से, और तू ऐसा बदबख्त इंसान है कि अपने कंधे पर रोटियां भी रखे हुए हैं, खाने पीने का सामान भी रखे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद तू अपने कुत्ते को नहीं दे रहा और बैठकर तू सिर्फ आंसू बहा रहा है, वो भी मगरमच्छ के आंसू होंगे यकीनन। उसने कहा, जनाब अगर ये रोटी मैं आज कुत्ते को दे दूं तो कल मैं क्या करूंगा रास्ते में, कल मैं क्या खाऊंगा, मेरे लिए तो कुछ नहीं बचेगा। आंसू तो मुफ्त के हैं, इस पर तो कोई कीमत नहीं लग रही, इसलिए मैं बैठकर इस पर आंसू बहा रहा हूँ। तो देखें नाज़रीन किराम, इस वाक़े से हमें सबक क्या मिलता है। सबक ये मिलता है कि हम जहाँ पर किसी की मदद करने की ताकत रखते हैं, जिस तरह वो शख्स उस कुत्ते की जान बचा सकता था कुछ चंद रोटी के टुकड़े देकर, जहाँ पर हम मदद करने की ताकत रखते हैं वहाँ पर अगर हम सिर्फ मीठे बोलने पर ही इक्तिफा करें तो क्या उस बंदे की जान बच जाएगी? क्या उस बंदे की तकलीफ दूर हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पर हम मदद कर सकते हैं, ताकत रखते हैं मदद की, वहाँ पर हमें चाहिए कि हमें सिर्फ मीठे बोल नहीं बोलने चाहिए, बल्कि हकीकी मानों में उसकी तकलीफ दूर करने के लिए जो हम मदद कर सकते हैं वो हमें करनी चाहिए।